डिप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज डिप्रेशन? हमें सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन मन की बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी नहीं है। डिप्रेशन हमारे मन की बीमारी है, हमारे ब्रेन की बीमारी नहीं है। तो क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन ये होता है कि मन दबाव ले रहा है, दब रहा है। मन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है, मन बहुत ज्यादा दबाव ले रहा है। इतना दबाव ले रहा है कि अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जो उसको पेन हो रहा है, सफरिंग हो रही है ड्यू टू दैट प्रेशर, ड्यू टू दैट स्ट्रेस, उसको डिप्रेशन कहते हैं। इसको समझते हैं जैसे हमारे आसपास रोज आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसको लेके हम स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एग्जाम चल रहे हैं किसी बच्चे के और वो तैयारी नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेस ले रहा है कि देखो मैं तैयारी नहीं कर पा रहा। और ये जो उसका थॉट है, ये जो उसका विचार है, ये बढ़ता जा रहा है कि मैं तैयारी नहीं कर पा रहा, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा। और इस चीज ने इतना उसके मन पर दबाव, प्रेशर, स्ट्रेस क्रिएट कर दिया कि नाउ नहीं हो रहा एंड इज टोटली डिप्रेस्ड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे घर में किसी की मौत हो गई, घर पे मौत हो जाती है तो अक्सर बड़ा दुख से भरा माहौल हो जाता है। सब रो रहे होते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उस थॉट को इतनी ज्यादा ऊर्जा दे दी कि बस उसके अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो घर पे जो मौत हुई थी वो एक ट्रॉमा बन गया और उस ट्रॉमे ने तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दिया कि बंदा अब डिप्रेशन में है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग हालातों में किस तरह से हम किसी भी विचार को पकड़ लेते हैं और उसको लेके इतने नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं कि उसको बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं और जिस कारण हमारे चित्त पर बड़े नकारात्मक भाव क्रिएट होने लगते हैं। जैसे निराशा का भाव, नाउम्मीदी का भाव, कुछ ना कर सकने का भाव, और जिससे इतना ज्यादा मन पर दबाव क्रिएट हो जाता है कि मन कुछ कर नहीं पाता। यहां यह समझने की जरूरत है कि यह जो मन पर दबाव पड़ा है इसी को डिप्रेशन कहते हैं। अब हम डिप्रेशन के अवसाद के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि डिप्रेशन जो है वो ब्रेन की बीमारी नहीं है, वो मानसिक बीमारी है। आप समझ रहे हैं? अब क्या होता है कि जब आप कहते हो कि डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है और पहुंच जाते हो, जैसे आजकल काफी चलन में है ये सब चीजें, और सीधा ही हम क्लिनिकल विजिट कर लेते हैं, तो वहां पर फिर जो भी उनका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वो जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो भी दवाइयों के रूप में केमिकल्स दिए जा रहे हैं वो ब्रेन को दिए जा रहे हैं, मन को नहीं। डिप्रेशन मन की बीमारी है और मन डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाता है हमें यह समझने की जरूरत है। मन डिप्रेशन का शिकार कब होता है? जब मन के पास ज्ञान नहीं है। मन के पास किस चीज का ज्ञान नहीं है? मन को पता ही नहीं है कि मन कैसे काम करता है। तो
इस मशीन में कभी कभी क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है वो हमें पता ही नहीं है, वो हमें ज्ञान ही नहीं है। और जो मन की बीमारी होती है उसको कोई भी दवाई ठीक नहीं कर सकती। मेरा खुद का 16 साल का एक्सपीरियंस है। लोग 20-20, 25-25 सालों से दवाइयां खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं, बल्कि उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। और कई बार दवाइयों से साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं, जैसे ब्रेन पर, किडनी पर, है ना, गट इश्यूज हो जाते हैं और इश्यूज हो जाते हैं। कल की ही बात है कि डिप्रेशन को लेकर एक रील डाली गई, तो उसमें हमने देखा, हमारी टीम जब एनालाइज कर रही थी तो हमने देखा कि 3-4 नेगेटिव कमेंट आए हुए हैं। और वो नेगेटिव कमेंट, अब हमें तो एक्सपीरियंस है, हमें तो पता है, हम तो रोज डील कर रहे हैं लोगों के साथ, तो हमें तो पता है कि अब ये जो बात आ रही है ये कहाँ से आ रही है ना। अब डिप्रेशन में, जैसा कि अब हमने समझा कि डिप्रेशन में मन किसी बात को पकड़ लेता है और वो यही कह रहा होता है कि यह मेरे हिसाब से होनी चाहिए। और जब बात मन के हिसाब से नहीं हो रही होती तो मन को बुरा लग रहा होता है, वो बार बार कोशिश करता है कि मेरे हिसाब से हो। और जब चीज़ें नहीं हो रही और उसको हर्ट हो रहा है, वो बार बार ये कोशिश कर रहा है, बार बार हर्ट हो रहा है, और बार बार ये जो हर्ट है, ये जो तकलीफ है, ये इकट्ठी होती रहती है, तो यही निराशा का रूप ले लेती है। घोर निराशा ही डिप्रेशन है ना, घोर निराशा ही डिप्रेशन है। तो अब क्या होता है कि एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि कल हमने जो डिप्रेशन पे रील डाली थी उसमें जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो हम समझ सकते हैं कि उस तरह की बातें कहाँ से आती हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई पत्नी है, वो चाहती है कि पति जो है मेरे हिसाब से ही चले, मैं जब कहूँ उठ जाए, मैं जब कहूँ बैठ जाए, है ना, मेरे ही हिसाब से चले, सब कुछ मेरे ही हिसाब से करे, खाए पिए उठे बैठे मेरे हिसाब से करे। और अगर वह उसके हिसाब से नहीं करता तो उसको बुरा लगता है, हर्टेड महसूस होता है, ठीक है। और वो ये कोशिश करती है, वो ये कोशिश बार बार करती है। तो बार बार जब ये कोशिश करती है उसमें नाकामयाब होती है तो उसको बुरा लगता है, और यही बुरा लगना उसके डिप्रेशन का कारण हो जाता है। क्यों? अब यहाँ पे इस मन के पास समझ नहीं है, क्योंकि जिस मन के पास समझ होती है तो मन अच्छे से समझता है कि भाई मैं किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं किसी को भी बदल नहीं सकता। एक समझदार होश वाला मन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि अगर मैं किसी को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं, अगर मैं किसी को बदल सकता हूं तो मैं खुद को बदल सकता हूं। पर वहीं जहां पर अज्ञानता है, बेहोशी है, और कहीं ना कहीं से इस तरह की कंडीशनिंग है कि नहीं, जो है कि मैं मेरे को अपने पति को बदलना है, मेरे को अपने बेटे को बदलना है, मेरे को अपनी बेटी को बदलना है, मेरे को अपने पड़ोसी को बदलना है, और उसमें कोशिशें की जाती हैं, उन कोशिशों में नाकामयाबी होती है। और फिर हम ये तो मानते नहीं है कि हम नाकामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल उस लोमड़ी की तरह जो कोशिश करती है अंगूर तोड़ने की, बट अंगूर को तोड़ नहीं पाती। हम ये तो मानते नहीं है कि अंगूर मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। अब लोमड़ी भी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमें जो है सामने वाले के कारण डिप्रेशन हो रहा है। दुनिया का कोई भी बंदा है ना, मुझे खुश नहीं कर सकता, मुझे दुखी भी नहीं कर सकता। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि किसी भी इंसान को कोई भी दूसरा इंसान ना तो खुश कर सकता है ना तो दुखी कर सकता है। अगर मैं खुश होता हूं तो उसका कारण मैं खुद ही हूं, और अगर मैं दुखी होता हूं तो उसका कारण मैं खुद ही हूं। पर हमारी अज्ञानता क्या है कि हम खुश तब होते हैं जब हमें हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हो, है ना, हमारे मन मुताबिक चीजें हो रही हो। तो जब हमारे मन मुताबिक हो रहा होता है तब हम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, और जब हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा तब हम कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं। तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण आपको समझ आ रहा होगा कि जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही, है ना, तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रही, तुम कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा, तुम कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा है, और जितनी बार कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा है, तुम हर्ट हो रहे हो, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात? तो डिप्रेशन का मूल कारण जो है वो इच्छाएं हैं, अनरियलिस्टिक डिजायर्स। वो अनरियलिस्टिक डिजायर अपने प्रति भी हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पिछली बार जब हमने सेशन किया तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किए, मेरे हेयर कट को लेके वैसे भी बोला, है ना।
तो कि आप ऐसे, किसी को अच्छा लग रहा है ये हेयर कट, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, काइंड ऑफ थिंग्स। और मुझसे डायरेक्टली लोगों ने पूछा भी कि आपने ये हेयर कट क्यों किया। देखिए, मैं 16 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई एम 40+, ठीक है, और अब मैं 40+ हूँ। और जो इंसानी शरीर है उसकी अपनी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, बाल अवस्था होती है, टीनेज होती है, उसके बाद जवानी आती है, फिर अडल्टहुड आता है ना। अब 40 के बाद जो है एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने बचपन को देखा है, अपनी जवानी को भी जिया है, अपने अडल्टहुड को भी जिया है। अब 40 के बाद अकॉर्डिंग टू एज प्रोसेस मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस मेरे बालों में, वो चेंजेस मेरी स्किन में, वो चेंजेस मेरे और बॉडी में और बॉडी के फंक्शंस में भी हो रहे हैं। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जो भी मेरे साथ के, मेरी उम्र के ज़्यादातर लोग हैं, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे हम बुढ़े होने लग गए, अरे एजिंग होने लग गई। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, इस तरह के काफ़ी केसेस मेरे पास आ रहे थे जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो अपनी एजिंग को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब एजिंग शरीर है तो शरीर बीमार पड़ता है, शरीर है तो शरीर की एजिंग होगी, शरीर जर्जर होगा, शरीर बुढ़ा होगा, शरीर है तो शरीर खत्म भी होगा। तो ऐसे जब इतने सारे केसेस हो रहे थे तो मुझे लगा कि इनको मैं कैसे समझा सकती हूँ, इनको मैं कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो हाँ, मेरे पिछले साल हमारे घर में कुछ शादियां हुई थी जिस कारण मैंने बाल कलर कर लिए थे, अदरवाइज मैं बाल कलर नहीं करती थी। और बाल जो सफ़ेद बाल हैं वो भी इतने विजिबल नहीं होते थे। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इतने विजिबल नहीं हैं, जबकि मैंने सारे बाल हटा दिए। तो सिंपली मैंने अपने बालों को चॉप किया, और आपको पता है नाई भी मेरे बाल काट नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि आप मेरे बाल काटें, आप मेरे बालों की जड़ों को दिखाएं, मुझे अपने सफ़ेद बालों को दिखाना है। मेरे को अपने सफ़ेद बाल बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं अपने आप को इस एजिंग प्रोसेस से गुजरते हुए खुशी खुशी देखना चाहती हूँ, स्वीकार करना चाहती हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछेगा क्यों, क्योंकि यही है ना कि कुदरत के कानून के हिसाब से मुझे जो मिला है, मिल रहा है, मैं उसे खुशी खुशी लेना चाहती हूँ, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहती हूँ। यही होता है कि कुदरत के कानून की मर्यादा में रहना, कि कुदरत के कानून के हिसाब से जो भी हो रहा है उसको बिना किसी किंतु परंतु के स्वीकार करना। अब कई लोग पूछते हैं कि मैडम आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। देखो, कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट है, ज़्यादातर लोग पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट बनते हैं। पर अगर आप मानसिक तौर से खुद स्वस्थ नहीं हो, मानसिक तौर से स्वस्थ कैसे रहना है नहीं जानते, तो आप दूसरों का कैसे भला कर सकते हो। क्योंकि आपके पास जो कोई भी आएगा वो अपनी नेगेटिविटी लेके आ रहा है, अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को लेके आ रहा है। अगर आप खुद ही खुशी से भरपूर नहीं हो तो आप उसकी नेगेटिविटी को कैसे न्यूट्रलाइज करोगे। तो आपके तो हर एक सेल से जो खुशी है, सच्ची खुशी है, वो एक्सुबरेट होनी चाहिए। तो ये जो सच्ची खुशी है वो कैसे एक्सुबरेट होती है, कैसे रिसेगी सच्ची खुशी। देखिए, सच्ची खुशी का हमारे पास सच्ची खुशी रहे, हम सच्ची खुशी से रिसें, है ना, सच्ची खुशी एक्सुबरेट हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि कुदरत के कानून के हिसाब से जो भी हो रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, बिना किसी किंतु परंतु के। और अपनी तरफ से जब तुम कोई कर्म कर रहे हो तो तुम्हारी जो भी काबिलियत है, तुम्हारी जो भी स्किल्स है, तुम अच्छे से अच्छा जो सोच सकते हो, अच्छे से अच्छा जो फील कर सकते हो, है ना, वो सोचते हुए, वो फील करते हुए तुम अपने कर्म करते जाओ, तुम अपने एक्शंस करते जाओ, भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर। कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून हर पल न्याय कर ही रहा है। अब अगर किसी पे डिप्रेशन आती है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से डिप्रेशन आ जाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन का तो मतलब ही यही है कि भाई इतना प्रेशर आया कि अब मन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मन टूट गया, है ना। तो अब समझने वाली बात यही है कि कुदरत के कानून के हिसाब से तुम्हारे मन की ऐसी अवस्था क्यों आई, कैसे आई कि मन टूट गया। तो जो सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का वो यही है कि कुदरत के कानून के प्रति समझ का ना होना, होश का ना होना। अब यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बात कहने वाली हूँ, बहुत गहरी बात कहने वाली हूँ, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना, हम कहते हैं कि इसको मानसिक बीमारी है। जी, ये बिल्कुल मानसिक बीमारी है, बट ये चेतना की बीमारी है। मैं असल में शरीर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं वो हूँ जो शरीर को चलाता है।
इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं शरीर का ड्राइवर हूं, शरीर एक गाड़ी की तरह है, शरीर एक गाड़ी की तरह है, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूं। तो गाड़ी को तरीके से कब चलाया जा सकता है? अगर इसको ऐसे समझिए, अगर तो गाड़ी का ड्राइवर जो है बेहोशी में है, तो क्या वो गाड़ी को अच्छे से चला सकता है? नहीं चला सकता, है ना। और अगर गाड़ी की जो स्क्रीन है वो भी धुंधली है, तो क्या गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को तरीके से चला सकता है? नहीं चला सकता। तो गाड़ी की जो स्क्रीन है वो होती है समझ। समझ यानी कौन सी समझ? किसके प्रति समझ? समझ कुदरत के कानून के प्रति समझ। तो कुदरत के कानून के प्रति जितनी समझ होगी, उससे जो है ये बुद्धि उतनी ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है। और कुदरत के कानून के प्रति जितना होश होगा, उतना हम अपने भाव, विचार, वाणी, क्रिया का सही प्रयोग करते हुए अपने जीवन को सही तरह से, बेस्ट तरीके से जी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया, है ना, पहले भी आपके सामने रखा कि ये जो डिप्रेशन है, ये बेसिकली, ठीक है, ये मन का रोग है, अभी हम समझने के लिए कहते हैं, बट जैसा कि मैं स्पिरिचुअल साइकोथेरेपिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल साइकोथेरेपिस्ट बहुत गहराई में जाता है और वो बहुत गहराई से चीज़ों को समझता है, समझाता है और रूट पे जाके ख़त्म करता है। तो इसको समझाने के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या होता है ना, कि अब जैसे कोई इंसान है, वो बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर रहता है, बहुत ज़्यादा असुरक्षित रहता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ऐसे झुके हुए होते हैं, आगे को हंच होता है उनके। और ज़्यादातर इस तरह के लोगों, क्योंकि पेशेंट्स जो आते हैं, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रही हूँ, ठीक है, तो जो आगे को बहुत झुके हुए होते हैं, तो उनमें देखा है, जो पिछले 15-16 साल का एक्सपीरियंस है कि, और ये ज़्यादातर औरतों में होता है कि वो आगे को झुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत निर्भर हैं। उनके इस तरह से जब उनकी मतलब उनसे बात करते हैं, तो पाया जाता है कि उनके दिमाग में उन्हें यही विचार मिला, यही मान्यता मिली कि उनका यही है कि मुझे कहीं पे भी जाना है तो पति लेके जाएगा तो मैं जाऊंगी, पति आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूंगी, मुझे कहीं भी जाना है, मुझे बाजार तक भी जाना है तो पति लेके जाएगा, मुझे कहीं पे भी जाना है तो पति लेके जाएगा, करके सब कुछ पति करेगा। तो अब जब इतनी ज़्यादा तुम्हारी डिपेंडेंसी है और तुम इतने ज़्यादा असुरक्षित हो कि भाई मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती, मुझे तो पति लेके जाएगा, तो क्या होता है कि अब यहाँ पे ये कुदरत के कानून की साफ साफ उल्लंघना है। क्योंकि कुदरत के कानून के आगे सारे एक जैसे हैं। कुदरत के कानून ने सबको एक जैसी ऊर्जा दी है, ठीक है, सब में एक जैसी संभावना डाली है कि तुम अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो, दो, ठीक। अब अगर कोई अपनी अज्ञानता में, बेहोशी में कहे कि भाई मुझे जो मेरी ये गाड़ी मिली है, जो तन मन रूपी गाड़ी मिली है, इसको मैं नहीं चला सकता, इसको तो कोई और चलाएगा, तो ये साफ साफ कुदरत के कानून की उल्लंघना है। तो अब वो ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है। तो जब भी ऊर्जा का दुरुपयोग होता है, तो ऐसी ऊर्जा में ग्रेविटी आ जाती है, भारीपन आ जाता है, और फिर वो ऊर्जा जो है वो हमारी ही बॉडी में कहीं स्टोर होगी। तो हम देखते हैं कि ऐसे हंस-सा बन जाएगा, वो आगे को झुक जाती हैं ऐसी औरतें, उनकी अपर बैक में प्रॉब्लम्स आती हैं, सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम आती है, या और इश्यूज आते हैं, तो साथ में डिप्रेशन भी होगी। अब सीधी सी बात है, कोई भी बीमारी एकदम से शरीर पर प्रकट नहीं होती। जब हम कुदरत के कानून की उल्लंघना कर रहे होते हैं, कुदरत हमें जो ऊर्जा दे रही है, जब हम उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, तो वो फिर हमारे ही अंदर स्टोर होने लग जाती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो हमें मिल रहा है, हम उसका कूड़ा बनाए जा रहे हैं। और कुदरत कहती है कि कुदरत हमेशा ये कहती है कि मैंने तुम्हें जैसी ऊर्जा दी है, मुझे वैसी ही चाहिए। तुम अगर उसको खराब करते हो तो खराब की हुई मुझे नहीं चाहिए। तो वो खराब करने से मतलब है कि उसमें हम नेगेटिविटी डाल देते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर देते हैं, उससे कोई नेगेटिव एक्शन कर देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, तो वो हमें ही स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी बीमारी है, कोई भी फिजिकल बीमारी है, वो एकदम से प्रकट नहीं होती शरीर पर, वो सबसे पहले मन पर प्रकट होती है। तो डिप्रेशन की एक्चुअली जो बीमारी है, वो बीमारी चेतना की बीमारी है, क्योंकि असल में मैं चेतना हूं, चेतना जो इस शरीर को, इस तन मन को जान रही है और चलाती है।
तो जब मानसिक रूप पर डिप्रेशन, बाइपोलर या कुछ भी ऐसी बीमारी आती है, वो साफ साफ इंडिकेशन होती है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स क्रिएट कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं तुम बना रहे हो जो जिनका आधार सत्य नहीं है, बस तुम्हारी फालतू तुम की अज्ञानता है, या तुम्हारी फालतू का जो भी तुम पकड़ के बैठे हुए हो वो है। और दूसरा ये कि तुम बेहोश हो गए हो, तुम कुदरत के कानून के प्रति ना तो अब तुम्हारे पास समझ है ना होश है, तुम पूरी तरह से बेहोश हो, तुम पूरी तरह से दूसरों से प्रभावित हो। और दूसरों से प्रभावित से मतलब है कि जो बाहर चल रहा है, बाहर जैसे क्या चल रहा है, अब बाहर देखिए जिनको भी इच्छाओं को बेचना है ना, उनको कोई मतलब नहीं है कि इनसे हमारा क्या नुकसान हो। जिसको दारू बेचना है वो दारू की ऐड चला रहा है, लड़कियां दिखा दिखा के चला रहा है, मोबाइल बेचना है, लैपटॉप बेचना है, कुछ भी बेचना है ना। एक एक चीज को बेचने के लिए हमें अच्छी तरह से लुभाया जाता है। आजकल तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे हाथ में 24 घंटे मोबाइल होता है, और मोबाइल पे हम कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो रहा होता है कि एड्स पॉपअप हो रही होती हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये बढ़िया है, ये मेकअप बढ़िया है, ये कपड़ा बढ़िया है, ये जूता बढ़िया है, ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो। ये तो हम सोचते ही नहीं हैं, और इच्छा जगा देते हैं। अब इसमें मैं एक हाल ही का एग्जाम्पल लूंगी। अभी हाल ही में देखिए कि अंबानी के छोटे बेटे की शादी हुई। अब उनको बहुत अच्छे से पता है कि इस शादी के माध्यम से हम आगे के अपने 15-20 साल या उससे आगे की भी लोगों की अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और हमारे पास क्योंकि उनके तो वो तो एक मिनट में इतना पैसा कमा रहे हैं, शायद उन्होंने तो 1 मिनट में उतना पैसा कमा लिया कि जितना पूरी शादी में लगा हो, है ना। तो अब उस शादी के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में क्या किया, जो अनरियलिस्टिक डिज़ायर हैं, जो ऐसी इच्छाएं जिनका आधार सच्चाई नहीं है, जिनका आधार कुदरत का कानून नहीं है, उन इच्छाओं का पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया कि भाई जब भी तुम्हारी शादी हो तो तुम्हें सिंगर्स बुलाने चाहिए, तुम्हें बड़े बड़े लोग बुलाने चाहिए, तुम्हारे कम से कम 7-8 इवेंट होने चाहिए, और उसमें तुम्हें पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। तो अब हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे, एक अनरियलिस्टिक डिजायर इच्छा क्रिएट कर लेंगे कि शादी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अब देखिए हमारे मिडिल क्लास में ज्यादातर दिक्कत यही तो है। जो बच्चे 85 के बाद पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपना होश लगभग 90s में संभाला है, 95-96 के आसपास संभाला है या उसके बाद संभाला है, वो पूरी तरह से भोक्तावादी हैं। वो पूरी तरह से भोक्तावादी हैं। वो उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ भी वो देख लेंगे चाहिए, जरूरत है या नहीं है चाहिए। और अगर जरूरत नहीं पूरी होती तो उनको बुरा लग जाता है, वो हर्टेड हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब ऐसी पीढ़ी, क्योंकि ऐसी पीढ़ी के ज्यादातर जो माँ बाप हैं वो माँ बाप या तो 60s में पैदा हुए हैं या अर्ली 70s में पैदा हुए हैं, है ना। तो उनको नहीं पता कि इनको हैंडल कैसे करें, क्योंकि वो जिस युग में पैदा हुए थे तब ऐसा नहीं था, और ये एकदम से क्या हो गया वो भी समझ नहीं पा रहे। और ये चक्कर क्या है ये भी कोई समझ नहीं पा रहा। पर समझने वाली बात जो मैं आज के लाइव में बोलना चाहूंगी कि दवाइयां इसका 100% इलाज नहीं है। मानसिक रोगों में दवाइयां, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 90-95% दवाइयां कुछ नहीं कर पाती। मानसिक रोग जो होते हैं वो इशारा होते हैं कि भाई तुम कुदरत के कानून की मर्यादा का बहुत उल्लंघन कर चुके हो, तो अभी भी सुधर जाओ। तो कुदरत, अब बात आती है कि कुदरत का कानून क्या होता है। देखिए वैसे तो जब हमें कुदरत का कानून समझना होगा तो उस पर हम कभी सेशंस करेंगे, तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होगा तो हम ग्रुप बना के करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, एक लाइव में नहीं हो सकता। पर यहाँ पर ऊपर से जो समझाया जा सकता है, जो थोड़ा बहुत आप रिलेट भी कर पाएंगे, तो कुदरत का सबसे बड़ा जो कानून है वो ये है कि कॉज एंड इफेक्ट, जैसा बीजोगे वैसा फल आएगा। ठीक है, तो
अब तुमने लालच के बीज डाले, तो उनकी खेती क्या आएगी? उनकी खेती और लालच आएगा, और लालच आएगा। और ये मानसिक बीमारी है, और इसका मेन कारण क्या है? देखिए, मानसिक बीमारी है, इसे जब मैं कह रही हूं बार बार, जो मन पर प्रकट हो रहा है, पर इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज जो है वो अज्ञानता है, कुदरत के कानून के प्रति अज्ञानता। आप इस बात को समझिए, भारत सबसे पुरानी जो है संस्कृति है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है वो किसको दिया गया? कुदरत के कानून के ज्ञान को दिया गया। चाहे वो बुद्ध हो, बुद्ध जब कह रहे हैं धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है, बुद्ध ने कम से कम 40 साल इसी बात को समझाया लोगों को कि भाई कुदरत के कानून को समझो, कुदरत का कानून कैसे काम करता है उसको समझो। कुदरत का कानून तुरंत की तुरंत न्याय करता है, तुरंत की तुरंत न्याय करता है। अब जैसे आपको बुरा लग रहा है कि कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा, तो आपने कुदरत के कानून की उल्लंघना की, तो आपको बुरा तभी लग रहा है ना, बुरा क्योंकि बुरा तो आपको लग रहा है ना। बुरा, मैं किसी भी चीज को लेके बुरा फील करूं या अच्छा फील करूं, यहां तो मेरा कंट्रोल है ना। कोई, चलिए एक बार किसी ने आपको हर्ट कर दिया, पर अगर कोई आपको दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार हर्ट कर गया तो उसका कारण आप ही हो। चलो पहली बार मान सकते हैं कि आप तैयार नहीं थे, आपको नहीं पता था, पर ऐसे कैसे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार कोई हर्ट कर गया? ऐसे तो कोई हर्ट नहीं कर सकता। अब जो मोस्टली लेडीज हैं, जैसे यहाँ पे भी सवाल आ रहे हैं कुछ ऐसे, है ना। अब मोस्टली लेडीज को क्या लगता है कि मतलब वो मेरी शादी हो गई तो मैं सुरक्षित हो गई। कैसे? मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कैसे सुरक्षित हो गए आप? क्या आप मेंटली सिक्योर हो गए? अगर आप मेंटली सिक्योर हो गए तो आप ये क्यों कहते रहते हो उसके कारण, उसके कारण, उसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है? क्या आप इमोशनली सिक्योर हो गए? क्या आप सोशली सिक्योर हो गए? क्योंकि मैक्सिमम रेप जो है वो शादीशुदा औरतों के होते हैं और उन्हीं का पति कर रहा होता है। ये मैं नहीं, डाटा कहता है। आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए? आप कैसे सिक्योर हो गए? और ये इस बात को मानना नहीं है और बस फिर क्या करना है कि ये भी दिखाना है कि मैं सही हूं, तो अरे अरे मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। और मेरा ये 16 साल का एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने एक लाइन बोल दी, कल रील डाल दी, और उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम लेडीज के आ रहे हैं, क्योंकि लेडीज ऐसे कर जाती हैं, उनको पता नहीं चलता। अब यहां पर वो किसी थॉट से चिपके हुए हैं, किसी मान्यता से चिपके हुए हैं, बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है, इस बात को मान लो ना। तुमको बात समझ नहीं आ रही है, इस बात को मान लो ना। और इतना स्ट्रांगली लिख रही हैं कि हाँ जी हम ये ऐसा नहीं है। अरे भाई 16 साल का एक्सपीरियंस है और पता नहीं कितनी डिवोर्सी, कितनी हर एज ग्रुप की लेडी को काउंसिल कर चुकी हूँ, ठीक कर चुकी हूँ, उनके जीवन को बेहतर हो जाए उसमें सहयोग कर चुकी हूँ। तो मुझे आपके इन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपको सच्चाई से भागने की आदत है उससे आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ बुरी लगती है। और जब भी हमें कोई चीज़ बुरी लग रही होती है वो ज़्यादातर क्या होता है कि हम कुछ पकड़े बैठे हुए हैं, हम कोई थॉट पकड़े बैठे हुए हैं, हमारी कोई मान्यता है, और जो कुछ कोई ऐसा बोल रहा है कि जो उसके खिलाफ है तो हम कहते हैं तू गलत है, तू गलत है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि जब ये लाइव हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद ये सेव हो जाता है, तो आप इसको दोबारा सुनिएगा। तो कॉजेज की बात आ गई, जिसमें 2 कॉजेज हैं, अनरियलिस्टिक डिजायर्स हमारी, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन का जो मूल कारण है वह है अज्ञानता। किसकी अज्ञानता? चेतना, जिसको कुदरत के कानून का सच्चा ज्ञान चाहिए, कुदरत के कानून के प्रति पूरी समझ और होश चाहिए। तो जब वो कुदरत के कानून के प्रति समझ और चेतना को नहीं मिल रही, चेतना और नीचे नीचे जा रही है, जिसको हम कहते हैं नर्क में जा रही है, मतलब और हर्ट में, निराशा में जा रही है, तो वो मतलब उसकी ये तकलीफ सबसे पहले किस पे प्रकट होती है? मन पर प्रकट होती है, मन की बीमारियों के रूप में प्रकट होती है। अगर तो वो वहां पे हैंडल हो जाएगी तो मैक्सिमम बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और अगर वो वहां पे हैंडल नहीं हो पाती है तो जो बीमारियां हैं वो फिजिकल होने लगती हैं।
तभी ये जो पेट के रोग, मसल्स के रोग, हड्डियों के रोग, ठीक है, होने लगते हैं। लो बैक की दिक्कत अब उसी को आती है कि जिसको अपना फ्यूचर इनसिक्योर लगता है, जिसको लगता है कि पता नहीं कल को मेरे साथ क्या होगा, पैसा होगा या नहीं होगा, जो इस तरह से बहुत सोचता है, परेशान रहता है, कुदरत के कानून की उल्लंघना करता है, कुदरत के कानून को समझ नहीं रहा। क्योंकि देखिए, जो भी हम फील करते हैं ना, अगर हम कोई भी नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे हैं, वो कुदरत के कानून की उल्लंघना है, तो हमने देखना है, हमने समझना है। तभी मैं बार बार कहती हूं कि कुदरत के कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो अब सवाल लास्ट में जो है वो यही बच जाता है कि हम डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं। तो वही, कुदरत के कानून का ज्ञान लो, कुदरत के कानून के प्रति अपनी समझ को बढ़ाओ। ज्ञान लोगे, समझ बढ़ेगी तो होश बढ़ेगा। मेन चीज है होश। हमें होश नहीं रहता ना। अभी क्या होता है कि हमने जान भी लिया तो क्या कहता है, हम ना ये वर्बल वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं मुंह से, हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। अरे उससे कुछ नहीं होता भाई, तुम कुदरत के कानून को कितना धारण कर पा रहे हो, कितना तुम्हारा होश रहता है, उससे होता है। हाँ जी, कुदरत के कानून पर हमने जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बहुत सारी रील्स डाली हुई हैं। हमने सबसे पहले एक इंस्टाग्राम लाइव किया था 1 घंटे का, वो भी पड़ा है। आप मुक्ति ज्योत के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाइए और वहां पर जाकर कुदरत के कानून पे जो भी रील्स हैं वो देखिए। और स्ट्रेस दूर कैसे करें, ये सवाल है चंद्रेश जी का। तो स्ट्रेस दूर करने का यही तरीका है कि कुदरत के कानून के प्रति अपनी समझ को बढ़ाइए। और समझ बढ़ने का फायदा हो रहा है ये तब पता चलता है जब हमारा होश बढ़े, जब हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी विचार के प्रति, है ना, भाव के प्रति हमें होश आए कि अरे देखो, यहाँ मैं कुदरत के कानून की उल्लंघना कर रहा हूं, ये मुझे हर्टेड फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है। तो बुरा अपने आप तो फील हो नहीं सकता, हर्टेड अपने आप तो फील हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं कुदरत के कानून की उल्लंघना हुई है। तो इस तरह से होश बढ़ेगा तो हम ऊर्जा कहाँ देनी है इसके प्रति सजग होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं, हमारे जीवन में जागरण आने लगता है।